नमो तस्से भगवतो अर्हतो सम्मा संबुद्धस्से। तेजाइनो सात तेका निचंग दढ़ परक्कम्मा फुसंते धीरा निब्बानम योगक्षेमम अनुत्तरम योगक्षेमम अनुत्तरम। भगवान तथागत सम्यक संबुद्ध को पंचांग प्रणाम। वर्तमान में थाईलैंड और म्यांमार में आए भूकंप के कारण अनेक लोगों ने जान गंवाई है। जनजीवन अनेक प्रकार की मुश्किलों से गुजर रहा है। उन सब के लिए कुशल मंगल की कामना करते हैं। वे जल्द से जल्द वहाँ का जीवन यथावत बन जाए, धम्म का माहौल यथावत बने, लोग समथ भावना और विपश्यना में संलग्न हो। वर्तमान में बोध गया में महाबोधि महाविहार की मुक्ति के लिए जो भिक्षु भिक्षुणी उपासक संघर्ष कर रहे हैं, प्रतिकूलताएं सहन कर रहे हैं, उनके लिए मंगल मैत्री व्यक्त करते हैं। उन सब का स्वास्थ्य अच्छा रहे, उनकी बेसिक ज़रूरियातें पूर्ण हो, सरकार की तरफ से जल्द सकारात्मक निर्णय आए। बाबा साहब के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ, जिनकी बदौलत हम धम्म के मार्ग पर आरूढ़ हुए हैं। और इस चैनल व्हील ऑफ धम्म को देख रहे सभी उपासक उपासिकाओं के प्रति मंगल मैत्री व्यक्त करता हूँ। साधु साधु साधु। कुछ एक वीडियो से हम ध्यान के अंतर्गत चर्चा कर रहे हैं। इससे पहले की वीडियो में हमने जागरूकता के ऊपर चर्चा की थी। इस वीडियो में हम ध्यान की पूर्व भूमिका बनाएंगे, कैसे बैठना है, क्या करना है, हमारी अवस्था कैसी रखना है और क्यों रखना है, इन सब विषय पर आज हम बात करेंगे। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में मैंने कुछ वीडियोस की लिंक दी हुई है, अनुकूलता मुजब उसे भी आप देखिएगा। इसके बाद 2 वीडियो में हम ध्यान की प्रैक्टिस करेंगे, तो आशा करता हूँ कि आप सब वीडियो में उपस्थित रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन ऑन करना, ताकि नए वीडियोस की जानकारी आपको तुरंत मिलती रहे। आगे बढ़ते हैं विषय में। ध्यान का मुख्य हेतु निर्वाणिक अवस्था का अनुभव है। क्या गुण है निर्वाणिक अवस्था का? निर्वाणिक अवस्था को नित्य कहा गया है। नित्य का अर्थ होता है जो अनादिकाल से है और अनंत काल तक रहेगा, जिसकी कोई शुरुआत या अंत नहीं है, उसे नित्य कहते हैं। अगर नित्य अवस्था के गुणों का हमने अनुसरण किया तो निर्वाणिक अवस्था के लाभी बन सकते हैं। नित्य अवस्था के गुण क्या है? गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से मुक्त, स्थिरता, शिथिलता और शून्यता, ये 4 गुण नित्य के हैं। अगर ये गुण है तो ही नित्य अवस्था हो सकती है। पहला गुण, नित्य कभी गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में नहीं हो सकता, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण ही परिवर्तन की जननी है।
दूसरा गुण अस्थिरता। अस्थिरता और परिवर्तन ही अनित्यता का सूचक है। जो स्थिर नहीं है वो कभी नित्य नहीं हो सकता। तीसरा गुण शिथिलता का। मुट्ठी को हम कब तक बांध के रख सकते हैं? उसे शिथिल होना ही होना है। नित्य अवस्था तनावग्रस्त कैसे हो सकती है? नित्य का तनावपूर्ण होना असंभव है। नित्य का चौथा गुण है शून्यता। जहां मन विचार नहीं है वहां शून्यता है। ये चारों गुणों का अनुसरण करके हम नित्य ऐसी निर्वाणिक अवस्था को प्राप्त कर सकते हैं। पहला गुण गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से मुक्ति का है। जब हम ध्यान करने बैठे तो सरल बैठे। सरल बैठने का अर्थ अकड़कर बैठना नहीं है। सरल बैठने का अर्थ है ऐसे बैठे कि नींद भी आ जाए तो भी हम गिरे नहीं, और यदि कोई हमें उंगली से हल्का सा धक्का मार दे तो हमारा शरीर गिर जाए। ऐसा तब होगा जब आपका शरीर बराबर गुरुत्व बिंदु पर स्थिर होगा। क्या होता है सरल बैठने से? एक प्रयोग से समझते हैं। एक लाठी को एक छोर से पकड़कर जमीन से समांतर 10 सेकंड तक उठाकर रखिए। वही लाठी को मध्य भाग से पकड़कर जमीन से समांतर 10 सेकंड तक उठाकर रखिए। तीसरी बार लाठी का एक छोर पकड़िए, उसे नीचे लटकती रखिए। आप देखेंगे कि तीसरी बार जब लाठी लटकती रखी जाती है तब लाठी का वजन सबसे कम महसूस होता है। पहली बार में सबसे ज्यादा महसूस होता है। ऐसा ही कुछ हमारे शरीर की बैठक के समय होता है। अगर हमारी बैठक के दौरान गुरुत्व बिंदु सही जगह पड़ता है तो शरीर का भारीपन गायब हो जाता है। प्रतिक्षण हमारा शरीर गुरुत्वाकर्षण से संघर्ष कर रहा है, पृथ्वी से लड़ रहा है। हम जो चल रहे हैं, बैठ रहे हैं, खड़े रहते हैं, शरीर की सब अवस्थाएं गुरुत्व बिंदु के अधीन है। गुरुत्व बिंदु के आसपास हमारी चेतना मंडराती रहती है। हम नीचे झुकते हैं तब, वापस ऊपर उठते हैं तब हमारी चेतना गुरुत्व बिंदु को साध रही होती है। हमारी चेतना गुरुत्व बिंदु को चूक जाती है तब हम गिर जाते हैं। जब आदमी सरल बैठता है तब जमीन और शरीर के साथ एक एंगल बनता है। गुरुत्व बिंदु स्पाइनल कॉर्ड पर सीधा पड़ता है। जब आपका पोस्चर जमीन के साथ एक परफेक्ट कोना बनाता है तो आप शरीर में हल्कापन महसूस करेंगे। आपको जल्दी थकान नहीं लगेगी, क्योंकि इस अवस्था में शरीर का वजन शून्य हो जाता है। तो हमें क्या करना है? बार बार गुरुत्व बिंदु को पकड़ना है। जानना है कि किस अवस्था में मेरा शरीर सबसे हल्का महसूस होता है। थोड़ा थोड़ा शरीर को आगे पीछे दाएं बाएं मूव करके पता लगा सकते हैं उस अवस्था का। उस अवस्था के प्रति बार बार जागरूकता का अभ्यास करना है। नित्य का यह प्रथम गुण गुरुत्वाकर्षण से मुक्ति का है। दूसरा सोपान है स्थिर बैठना। स्थिर बैठने से क्या होता है और क्यों होता है, ये प्रक्रिया जानकर आपको बहुत आश्चर्य होगा। निर्वाण को संबंध है नित्य के साथ। नित्य का अर्थ है जो अनादि अनंत काल से था और अनादि अनंत काल तक रहेगा। ना कोई उसकी शुरुआत है
ना कोई उसका अंत। यह स्थिरता के गुण की तरफ संकेत करता है। नित्य के गुणों को देखते हैं तो पता चलता है कि वो एग्जिस्टेंस का क्षेत्र नहीं है, वो समथिंग का क्षेत्र नहीं है, क्योंकि जो कुछ समथिंग है वो सब गतिशील है, स्थिर नहीं है। इसीलिए निर्वाण नित्य का साक्षात्कार करना है तो शरीर की स्थिरता का अभ्यास करना पड़ेगा। शरीर को बार बार बाहर से और भीतर से स्थिरता में स्थापित करते जाइए। बाहर और भीतर की तमाम प्रकार की छोटी बड़ी हलन चलन को स्थगित करने का अभ्यास करिए। बाहर और भीतर हो रही हलन चलन के प्रति जागरूकता का अभ्यास करिए। हमारे शरीर का एक एक अणु धड़क रहा है, उछल रहा है, उसके प्रति जागरूकता का अभ्यास करिए। भीतर के पूरे साम्राज्य को स्थिर बनाना है, सब कुछ थमा देना है। स्थिरता के अभ्यास के कारण इससे आपका ध्यान अनायासी सांस के कारण हो रहे पेट और छाती की हलन चलन के ऊपर केंद्रित होगा। फिलहाल सांस के प्रति ध्यान ना दे, अपने चित्त को एक ही काम में लगाए रखे और वो है जागरूकता। हमारा शरीर स्थिर है कि नहीं? अगर नहीं है तो उसे स्थिर बनाते रहिए, बाहर से और भीतर से। हमें बाहर से और भीतर से स्थिरता को साधना है। हमारे शरीर पर और शरीर के भीतर क्या क्या कहाँ कहाँ हलन चलन हो रही है उसके प्रति जागरूकता बरतिए। आंखों में कोई हलन चलन है उसे जानिए और शांत करिए। हाथ पैर की उंगलियों में कोई हलन चलन है उसे जानिए और शांत करिए। होठ पर कोई हलन चलन है उसे जानिए और शांत करिए। बहुत धीरे धीरे पेट और छाती के प्रदेश में हो रही हलन चलन को नियंत्रित करने की कोशिश करें। यहाँ याद रहे कि इस प्रक्रिया के कारण शरीर में कहीं पर किसी भी अंग में तनाव या खिंचाव महसूस ना हो। तनावग्रस्त या खिंचावग्रस्त होकर स्थिरता को नहीं साधना है। धीरे धीरे प्रगति करते करते आप साफ साफ महसूस करेंगे कि सांस काया के किस प्रदेश में चल रहा है। इसी प्रक्रिया से स्वतः कुंभक लग जाएगा और सही अर्थ में आप योगा में कहे गए उड्डयन बंध को महसूस करेंगे। याद रहे, उड्डयन बंध पेट को ऊपर खींचकर पेट में खड्डा करने का नाम नहीं है। उड्डयन बंध एक अंदरूनी प्रक्रिया है, सही सही ध्यान का परिणाम है, जिससे प्राण छाती और पेट के बराबर मध्य भाग की गुहिका में भ्रमण करता है। यहीं से आपका जीवन चल रहा है, यहीं से आपकी संवेदनाएं नियंत्रित हो रही है। इसीलिए हठ योग प्रदीपिका में उसे मृत्यु मातंग केसरी कहा है, अर्थात मृत्यु रूपी हाथी को मारने वाला शेर। स्थिरता के अभ्यास के कारण हमारे शरीर में हो रही क्षयोक्षय की प्रक्रिया मंद हो जाती है। मेडिकल साइंस मानता है कि बुढ़ापा और मृत्यु आने का मुख्य कारण क्षयोक्षय की प्रक्रिया है, प्रोसेस ऑफ डीजनरेशन। भीतर युद्ध चल रहा है, कोलाहल चल रहा है। भीतर ही भीतर एक जीव दूसरे जीव को मार रहा है। भीतर की बस्ती एक दूसरे का हक छीन रही है। शरीर के अंदर के जीवों का आयुष्य कम होगा तो शरीर का आयुष्य भी कम होगा। यह प्रोसेस ऑफ डीजनरेशन है। भगवान बुद्ध भीतर चल रही क्षयोक्षय की प्रक्रिया
प्रोसेस ऑफ डिजनरेशन को बंद कर सकते थे, वो भीतर चल रही जेनेटिक प्रोसेस को बंद कर सकते थे। यही कारण से उन्होंने कहा था कि आनंद, अगर तथागत चाहे तो वो कल्पों तक जिंदा रह सकते थे। विज्ञान के मुताबिक कोई कोई पशु पक्षी शीत निद्रा में चले जाते हैं। शीत निद्रा आयु काल को बढ़ा देती है। विज्ञान की भाषा में उसे हाइबरनेशन कहते हैं। विज्ञान उस पर काम कर रहा है। भविष्य में दूसरे ग्रह पर बसने की नौबत आएगी तो आदमी का लंबा आयुकाल होना अनिवार्य है, क्योंकि दूसरे ग्रह तक पहुंचने में ही हजारों साल लग सकते हैं। हालांकि ये कॉन्सेप्ट अभी तो कल्पना के स्तर पर है, लेकिन भविष्य में विज्ञान सफल बन सकता है। आदमी 1 मिनट में 15 से 30 बार सांस लेता है। उसकी उम्र 60 से 80 साल तक मर्यादित है। खरगोश 1 मिनट में 60 बार सांस लेता है। उसकी उम्र है 6 साल। कछुआ 1 मिनट में तकरीबन 4 से 5 बार ही सांस लेता है। उसकी उम्र है 100 से 150 साल। इस प्रयोग में आपके सांस की गति अत्यंतिक मंद हो जाएगी या बिल्कुल रुक जाएगी, जो कि निरोगी और लंबी आयु के लिए कारणभूत है। तो इस प्रयोग को अच्छी तरह से मन में बिठाइए। बार बार अपनी काया को तनाव रहित होकर बाहर एवं भीतर से स्थिरता में स्थापित करते रहें। सिर्फ 15 से 20 मिनट तक इसका नियमित प्रयोग करें। इस प्रयोग से मन की चंचलता कम हो जाएगी। मन की चंचलता का आधार है शरीर की चंचलता। काया में जितनी अधिक मूवमेंट है, मन उतनी ही अधिक मूवमेंट करेगा। काया और मन एक दूसरे के साथ तालमेल साधते हैं। इसका अगर नियमित प्रयोग करते रहे तो एक समय आप हृदय की धड़कन को भी नियंत्रित करने में सफल बन जाएगी। ध्यान के दौरान जागरूकता रखने का यह दूसरा अभ्यास है। तीसरी प्रक्रिया है काया की बाह्य एवं भीतरी शिथिलता की। शिथिलता का अर्थ है विश्राम की अवस्था। शिथिलता को नित्य के साथ बहुत गहरा नाता है। तनाव या खिंचाव अकुदरती अवस्था है। हर तनाव या खिंचाव का आखिर में विश्राम में अंत होता है। यहां मुर्दे की मिसाल ले सकते हैं। मुर्दे ने सारा तनाव छोड़ दिया है। गुरुत्वाकर्षण को वो पूर्णतः समर्पित हो गया है। ये ब्रह्मांड का नित्य स्वरूप जो हमें दिखाई नहीं देता, वो रिलैक्स्ड है। उसमें गति या तनाव नहीं है। तो इस मायने से ध्यान में शिथिलता बहुत महत्वपूर्ण है। काया को बार बार बाहर और भीतर से शिथिल छोड़ते जाइए। काया को रिलैक्स करते जाइए। पूरा ध्यान इसी एक बात पर लगाइए। शरीर में कहीं पर कोई तनाव या खिंचाव रहने न पाए। भीतर के एक एक अणु को जमीन पर गिर जाने दे। गुरुत्वाकर्षण को समर्पित होने की कोशिश करें। साथ साथ काया को सरल और स्थिर भी बनाए रखें। भीतर के एक एक अंग को शिथिल होने दे। एक एक अणु को शिथिल होने दे। बार बार शरीर को तनाव मुक्त करते रहे, खिंचाव मुक्त करते जाएं। इस प्रयोग से शरीर में बहुत पीड़ा उठेगी, हो सकता है, मगर पीड़ा का आना आशीर्वाद रूप समझे। वो एक भीतरी प्रक्रिया के अंतर्गत उठ रही है।
पीड़ा के वक्त भी शरीर की शिथिलता को खंडित ना होने दें। इस प्रयोग का परिणाम जानकर आप हैरान हो जाएंगे। जैसा मैंने आगे कहा, हम प्रतिक्षण गुरुत्वाकर्षण से संघर्ष कर रहे हैं। प्रतिक्षण हम पृथ्वी से लड़ रहे हैं। ये प्रक्रिया सिर्फ बाहर नहीं, भीतर भी चल रही होती है। भीतर का एक एक अंग, एक एक अणु ऊपर उठने की कोशिश कर रहा है। इसीलिए तो हमारी हाइट बढ़ती है, पेड़ की ऊंचाई बढ़ती है। इसीलिए तो अभिमानी आदमी अपना कंधा और गर्दन ऊंचा लिए फिरता है। ये सब निशानियां हैं गुरुत्वाकर्षण से संघर्ष की। गुरुत्वाकर्षण से संघर्ष जीवन काल को छोटा कर देता है, भीतर की डीजनरेशन प्रोसेस को तीव्र कर देता है। हमारा शरीर 6 तत्वों से बना है: पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश और मन। इन सब तत्वों के द्रव्यमान घनत्व भिन्न भिन्न है। कल्पना करिए कि हमारा शरीर एक कांच का पात्र है जिसमें ये 6 तत्व ठूस ठूस कर भरे हुए हैं। यह पात्र को थोड़ा हिलाते हैं तो सब धातु एक दूसरे के साथ घुल मिल जाती है, अलग करना मुश्किल हो जाता है। ये हमारी सामान्य अवस्था है। हमारे शरीर में भी ये 6 धातुएं एक दूसरे के साथ घुल मिल गई है। अब पात्र को नीचे शांत छोड़ दे। इन 6 तत्वों को शांत हो जाने दो। अब धीरे धीरे ये 6 तत्व अपनी अपनी द्रव्यमानता, अपने अपने घनत्व के हिसाब से अपनी अपनी जगह बनाता जाएगा। पृथ्वी धातु सबसे नीचे चली जाएंगी, उसके ऊपर जल धातु, उसके ऊपर वायु धातु, उसके ऊपर अग्नि धातु और उसके ऊपर मन और सबसे ऊपर आकाश धातु चली जाएगी। ऐसी ही प्रक्रिया हमारी काया में भी घटित होती है। जब मन और आकाश धातु ऊपर उठता है तो आदमी काया में बहुत ही हल्कापन महसूस करता है। यह एक टोटल रिलैक्सेशन है। चौथा सोपान विचार मुक्ति का है। स्थिर और शिथिल बैठकर मन में उठते विचारों के प्रति जागरूकता बनाइए। बार बार विचार से मुक्त होने का अभ्यास करिए। कोई भी विचार को मन में प्रवेश करने नहीं देना। अगर प्रवेश कर गया तो ज्यादा देर चलने नहीं देना। विचार मुक्त शून्यता निर्वाणिक अवस्था का गुण है, उस गुण का अनुसरण करना है। बस इन 4 अवस्थाओं को लेकर बार बार जागरूकता का अभ्यास करिए। मेरा शरीर कैसे अवस्थित है? शरीर को जबरन पकड़ के तो नहीं रखा है ना। इसे जानिए और एक बिंदु पर शरीर को अवस्थित रखिए। मेरा शरीर बाहर से और अंदर से स्थिर है कि नहीं, उसे जानिए। अगर स्थिर नहीं है तो स्थिर बनाइए। मेरा शरीर बाहर से और भीतर से शिथिल है कि नहीं, तनाव मुक्त है कि नहीं, इसे जानिए। और अगर नहीं है तो शरीर को शिथिल और तनाव मुक्त करिए। मेरे मन में विचार उठ रहे हैं या नहीं, इसे जानिए। और यदि विचार आ रहे हैं तो उसे जानिए और खुद को विचार से अलग करते रहिए, अलग करते रहिए, करते रहिए। साधु साधु साधु।